नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम लोग जो है पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपना कवर हो चुका है, अब बचता है डिमांड। देखिए सेकंड चैप्टर ही सबसे बड़ा था और डिमांड का आज अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है खासकर एमपी बोर्ड के हिसाब से, तो एमपी बोर्ड का इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। और देखिए बुक, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन कि सर बुक कौन सी प्रेफर करें, तो बुक आप कोई भी प्रेफर कर लीजिए। आपको एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा में आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा ही बाद में, तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पढ़ लेना। परीक्षा बोर्ड है तो परीक्षा बोर्ड से पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी है आपको जहां से मिले। आपको मेन चीज है इकोनॉमिक्स को समझना है। देखिए इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है, इकोनॉमिक्स को रट्टा नहीं लगा सकते, तो समझ के ही काम चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को आज पढ़ने वाले क्या है, तो क्वांटिटी डिमांड या डिमांडेड पढ़ने वाले हैं। तो डिमांड क्या होता है वो सुनेंगे। तो देखिए जब भी मार्केट में किसी चीज की मांग करी जाती है, जैसे कि आपको कुछ चाहिए, कुछ लेने की इच्छा है, तो डिजायर है ना। इच्छा को क्या बोलेंगे, डिजायर। तो डिजायर के साथ परचेसिंग पावर भी होना चाहिए, मतलब कि पैसे भी होना चाहिए। तो डिजायर प्लस परचेसिंग पावर दोनों को मिला दे तो आपका डिमांड क्रिएट होता है मार्केट में, और कुछ नहीं। क्या क्रिएट होता है, डिमांड। तो डिजायर प्लस परचेसिंग पावर, ठीक है। तो ये तो होगी समझने के बाद। परचेस पावर मतलब उसको खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो डिमांड क्रिएट होती है, डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज द क्वांटिटी विच ए कंज्यूमर इज एबल एंड इज विलिंग टू पे। विलिंग टू पे मतलब कि इच्छा भी होना चाहिए एट पर्टिकुलर प्राइस एंड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक गिवन पीरियड के टाइम के अंदर, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, तो ये यहाँ का नहीं है, ये पता नहीं किधर से आया। अगला क्वेश्चन आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के नाम से। तो मैं उसको उठा के अभी इधर कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, बाद में देखेंगे क्या है वो। एक्सपांशन है, क्वांटिटी डिमांडेड का पार्ट है मतलब, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कौन कौन सी चीजों पे या किस किस पे डिपेंड करता है वो है। तो फैक्टर अफेक्टिंग या फिर आप बोलेंगे उसे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो पहला अपना है प्राइस ऑफ द गुड्स या प्राइस ऑफ द कमोडिटी का है, या प्राइस ऑफ गुड एक्स ऐसा मान लेते हैं। तो गुड एक्स, एक्स मतलब एक अपन गुड मान लेते हैं कोई भी जिसका नाम क्या एक्स है। तो जैसे मैथ में पढ़ा करते थे है ना, मैथ में क्या पढ़ते थे, लेट सपोज एक्स, किसी नंबर को क्या मान लेते हैं एक्स, ऐसे ही अपन गुड को क्या ले रहे हैं एक्स ले रहे हैं, है ना। तो वो आप जिसका सूत्र वाला एक्स नहीं ठीक। चलिए प्राइस ऑफ गुड्स से एक्स से क्या लेना, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कोई गुड्स है, तो गुड्स में क्या मान लेते हैं, एप्पल मान लेते हैं, ठीक है। एप्पल तो फिर भी आप खरीदते हो, मोबाइल मान लेते हैं, आईफोन मान लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आईफोन, अब देखो प्राइस से बात कर रहे हैं हम, प्राइस का और काइस का देखना डिमांड का। तो प्राइस और डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो आईफोन का जो प्राइस है कल से ये हो जाता है 100 रुपए मिलेगा मार्केट में, तो भाई सबकी भीड़ लग जाएगी भयंकर, खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे सारे के सारे। तो प्राइस जब कम हुआ, प्राइस कम क्या हो गया, कम हो गया, तो डिमांड क्या होगी भाई, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, है ना। डिमांड, एरो बढ़ा रहा हूं मतलब इंक्रीज है, और एरो नीचे कर रहा हूं मतलब डिक्रीज है। तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं बात करें जो अभी आईफोन मिलता है, तो इसका प्राइस ले लेते हैं। इसका प्राइस हो गया कल से 10 लाख रुपए, कितना हो गया, 10 लाख। हाँ, सर इतना महंगा, हाँ भाई प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड क्या होगी बता दो, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो बस यही बताना चाह रहा था कि प्राइस का डिमांड के साथ उल्टा हो रहा रिलेशन। देखो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, वही बात करें प्राइस कम होता है तो सर डिमांड बढ़ गई। तो ये जो अप डाउन हो रहा ना, उल्टा हो रहा, रिवर्स हो रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक है क्या। इनवर्स रिलेशन, तो प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो पहले वाले में तो हमें पता चल गया भाई इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपको ये याद भी रखना है कि प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन कौन कौन का, प्राइस का डिमांड के साथ, है ना। तो ये हमने पहला वाला हो गया। सेकंड देखते हैं रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होता है भाई, तो रिलेटेड गुड्स मतलब कि एक दूसरे से रिलेट करते हुए। तो इसके अंदर जनरली दो टाइप के गुड्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले वाले गुड्स को बोल देते हैं अपन, मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। दूसरे वाले हैं आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स,
कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जो एक के साथ दूसरा यूज करना ही पड़ेगा, ऐसे गुड्स को बोलते हैं कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक के साथ दूसरा यूज करना पड़ेगा, ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वहीं सब्स्टिट्यूट्स, तो एक की जगह पे रिप्लेस करके दूसरा यूज कर सके उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट्स में मान लो चाय है, चाय ना मिली तो कॉफी से काम चला लिया, है कि नहीं? तो चाय और क्या है? कॉफी। तो टी एंड कॉफी आप मान लें, तो ऐसे गुड्स को क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब एक ना मिला तो दूसरा उसकी जगह पर रिप्लेस करके आ जाए, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का हम लेते हैं प्राइस। प्राइस ऑफ टी लेंगे, प्राइस ऑफ टी, और डिमांड देखेंगे कॉफी की। ठीक है, तो प्राइस ऑफ टी, कल से चाय जो है बहुत ही महंगी होने वाली है, कल से 100 रुपए कप मिलेगी भाई। हाँ हाँ, मजे ही मजे, है ना? तो चाय पियोगे क्या? नहीं 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 सर, नहीं पियेंगे। तो डिमांड कॉफी की बढ़ेगी भाई। तो डिमांड काय की बढ़ेगी फिर? कॉफी की। वही मान लेते चाय सस्ती, चाय हो गई कल से 5 रुपए की, 5 रुपए, अभी भी 5 की मिलती है वैसे तो कई जगह पे, लेकिन नॉर्मली जैसे हमारे क्षेत्र में तो 10 रुपए की हो गई है। तो 5 रुपए की चाय सस्ती हो गई, चाय सस्ती हो गई, रेट कम हो गया, रेट कम हो गया। तो फिर कोई कॉफी पिएगा क्या? क्यों पिएगा भाई? 5 रुपए की चाय, कॉफी क्यों पिएगा इतनी महंगी आदमी, है ना? तो 20-30 रुपए की अगर आती है तो चाय सस्ती हो गई, टी का प्राइस कम हो गया, तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो ये देखो कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस कम हुआ, टी के प्राइस की बात कर रहे हैं, डिमांड कॉफी की ले रहे हैं ना, तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी क्या होगी? कम हो गई। तो ऐसे रिलेशन को जब दोनों साथ में बढ़ रहे हैं या दोनों साथ में कम हो रहे हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिलेशन। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। ओके, वही बात करें तो ये जो मैं बना रहा हूं ना, इनको आपको याद रखना है। लो बादल बना दिए इसके ऊपर मैंने, ऊपर भी बादल बना देगा, कहीं पे लिखा था? नहीं लिखा था, इनवर्स से लिखा था, इनवर्स, इनवर्स पे भी बादल बना दो, बादल बना दो, बारिश हो रही, आ हा हा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से है, तो एक के साथ दूसरा यूज करना ही पड़ेगा, वो गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एग्जांपल ले लो, कार और पेट्रोल। हाँ भाई, पेट्रोल और कार, पेन और इंक, पेन और इंक, एक के साथ दूसरा यूज करना ही होगा, कुछ भी करो, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलने वाली। डीजल है तो बात अलग है, सीएनजी है तो सीएनजी में भी पेट्रोल तो चाहिए, है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल का प्राइस हम लेंगे और कार का क्या लेंगे? डिमांड। ठीक है, तो पेट्रोल का प्राइस देखो, अभी पेट्रोल जो है बीच में आपको शायद ध्यान हो, कोविड के बाद 120 तक पहुंच गया था, 120 रुपए हो गया था। तो 120 रुपए जब हो गया था तो उसके बाद मार्केट में उसकी डिमांड जो है कार की क्या होने लगी? कम होने लगी। तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑप्शन आया है और सीएनजी व्हीकल का ऑप्शन आया है ना? तो प्राइस बढ़ गया, तो यहाँ कहानी उल्टी हो गई, डिमांड गाड़ियों की कम हो जाती है भाई। पेट्रोल मान लो कल से मिलेगा, मान लो 300 रुपए लीटर, बाइक चलाना छोड़ दोगे, कह रहा हूँ लिख के पक्के में, है ना? आप सब क्या चलाओगे फिर? साइकिल। तो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वही बात करें, प्राइस पेट्रोल का कम होता है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी, इसलिए पेट्रोल को सस्ता नहीं कर रहे हैं। ओके, तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे रिलेशन देखें तो फिर से वही उल्टा कहानी, तो इसको बोलेंगे फिर से कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? यहाँ पे इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। कैसा रिलेशन भाई? इनवर्स। इनवर्स बोले तो उल्टा 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 पुल्टा, इनवर्स। तो इस पे बादल बना लेते हैं, ठीक है क्या? तो ये आपका कौन से वाले केस में हो गया? ये रिलेटेड गुड्स। तो मैंने पॉइंट नंबर 2 डाल दिया है, तो 2 मतलब इसका है, 1 मतलब इसका है। ठीक है, तो आप लोग को भी मेरे जैसे शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाते जाना है ताकि एग्जाम में काम आ जाए। फिर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा पॉइंट लेंगे, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो इसको मैं लिख देता हूं इनकम। चलो, इनकम के अंदर भी दो गुड्स होते हैं, तो एक गुड्स को बोलेंगे अपन कौन सा? नॉर्मल गुड्स, और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो अपने जो वीडियोस हैं ये आपको 3 दिन में मिलने वाले हैं, मंडे, वेडनेसडे और
फ्राइडे को MWF में, ठीक है। चलो नॉर्मल गुड्स कौन से हैं, तो नॉर्मल गुड्स देखें। नॉर्मल गुड्स में आपके डेली यूज के जो नॉर्मली गुड्स हैं वो है। इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स के जो थोड़ा सा कम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के, बेकार क्वालिटी के जो गुड्स जनरली माने जाते हैं वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इन्फीरियर गुड्स होते नहीं है, क्योंकि भाई जिसकी जैसी इनकम है, आय है, वो उसके हिसाब से गुड्स यूज करता है ना। तो इन्फीरियर गुड्स मेरे हिसाब से नहीं होता, पर इकोनॉमिक्स के हिसाब से होता है। तो इन्फीरियर गुड्स में ये बोला गया है कि थोड़ा सा बेकार क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो कौन से गुड्स कहलाएंगे, इन्फीरियर गुड्स। तो अगर आपकी इनकम कम है, इनकम क्या है भाई, कम है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, इसकी डिमांड जो है जनरली बढ़ने वाली है कि नहीं। सब इनकम कम है तो इन्फीरियर गुड्स पे जाएगा ना आदमी, क्यों खरीदेगा अच्छे क्वालिटी के गुड्स। और मान लो किसी व्यक्ति की इनकम क्या है, ज्यादा है, इनकम है बहुत ज्यादा, अगर इनकम अच्छी है तुम्हारी भाई 1-2 करोड़ रुपए है, तो तुम फिर क्यों खाओगे ऐसे बेकार चीज है ना, मतलब लो क्वालिटी के गुड्स क्यों कंज्यूम करना चाहोगे। तो फिर इसलिए कहा इसमें डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो मैंने पहले ही बोला मेरी नजर में तो नहीं होते, पर इकोनॉमिक्स के हिसाब से होते हैं। तो इनकम अगर कम है तो डिमांड इसकी बढ़ती है, और अगर इनकम ज्यादा होती है तो इसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। तो आप खुद ही बोल दोगे सर हाँ इनवर्स है। ठीक है, वही बात करते हैं नॉर्मल गुड्स में। तो नॉर्मल गुड्स में इनकम ज्यादा है, तो मैंने तो पहले ही बोला था इनकम ज्यादा है, तो अभी बात करी इंफीरियर गुड्स से नहीं ले रहा है, नॉर्मल गुड्स से खरीदेगा ना व्यक्ति, तो नॉर्मल गुड्स की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, डिमांड, है ना। वही बात करें अगर इनकम आपकी क्या है, कम है, तो इनकम कम है तो नॉर्मल गुड्स क्यों खरीदोगे, इनकम कम है तो फिर तो इंफीरियर पे जाना चालू कर दोगे ना, तो वहां पे इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, नॉर्मल गुड्स की कम हो जाएगी। तो नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। कैसा बादल नहीं बनाया अपन ने, बादल, बादल बनाओ, बादल बनाओ, बादल, आह, कैसा रिलेशन है यहाँ पे, डायरेक्ट। तो इनवर्स रिलेशन मतलब होता है उल्टा, डायरेक्ट रिलेशन मतलब होता है सीधा। ठीक है, चलिए इसके बाद आखिरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है जिस व्यक्ति का जैसी इच्छा है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, मतलब जो प्रेफर करना चाहता है वो वही गुड्स को कंज्यूम करना चाहेगा। ओके, तो बस ये इतनी सी कहानी थी। तो ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्के में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाला है। ओके, तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मार्केट डिमांड और उसके आगे के डिमांड फंक्शन और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि आपका कब करेंगे, फ्राइडे के दिन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई व्यक्ति जल्दी पढ़ना चाहता है और डिटेल में मतलब इससे भी ज्यादा डिटेल में कुछ है, तो वो नोट्स वगैरह है और कुछ नहीं है, तो आप कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अच्छा, वीडियो कब कब आ रहा है उसकी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे मैं इसके नोट्स भी ये वाले शेयर कर दूंगा, लेकिन थोड़े से होने के बाद। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू। भूल गया क्या बोलना था।